पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। फैसला था सेक्स वर्कर को लेकर, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इसको मान्यता दी बल्कि इसको एक पेशा भी माना। इस फैसले से जहां इसमें शामिल लोगों ने इसे राहत की नजर से देखा, वहीं दूसरी ओर एक वर्ग में इसके खिलाफ सुगबुगाहट भी देखी गई। यूं तो समाज एक व्यापक संस्था है जो अपने अंदर न जाने कितने मुद्दे समेटे हुए हैं, जिनमें कुछ मुद्दे रोज चर्चा का सौभाग्य पा जाते हैं, लेकिन कुछ मुद्दों को अनैतिक घोषित कर दिया जाता है, जिन पर चर्चा करने से लोग मुंह बिचकाते नजर आते हैं। आज हम ऐसे ही मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रिया बिष्ट और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। वैश्या एक ऐसा शब्द है जो शब्द कम गाली ज्यादा लगता है। ये शब्द सुनने में जितना घिनौना है, इसकी असलियत उतनी ही दर्दनाक और कड़वी है। एक ऐसा पेशा जिसमें पैसों का मोल शरीर की सुंदरता के हिसाब से लगाया जाता है, जहां जवान जिस्म बाजार में बिकते हैं। कहने को तो वेश्यावृत्ति का इतिहास काफी पुराना है, जिसमें नगर वधू से लेकर देवदासी तक हर दौर में महिलाएं ही एक सामान की तरह बेची गई, और आज भी यही हो रहा है, जहां समाज के एक हिस्से में रहने वाले ये लोग गंदी और तंगहाल गलियों में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। भारत में ऐसी ही न जाने कितनी गलियां हैं जिनका नामकरण रेड लाइट एरिया के नाम से किया गया है। रेड लाइट मानो तो लाल रंग, एक ऐसा रंग जो उनके जीवन की गाड़ी को उस नरक के दरवाजे पर रोके हुए है, जहां हर साल हजारों लाखों लड़कियां एक सुर्ख रंग को अपनी नियति मानकर जीवन जीने को मजबूर हैं। ऐसे रेड लाइट एरिया आपको हर शहर में मिल जाएंगे, जिनकी तादाद लाखों करोड़ों में है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के मुताबिक देश भर में 7.76 लाख सेक्स वर्कर हैं, जिनमें 1.3 लाख सेक्स वर्कर केवल दिल्ली में रह रहे हैं। इनमें से कई लड़कियां भारत के पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश से लाई जाती हैं। कोलकाता का सोनागाछी मतलब सोने का पेड़। सोनागाछी एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया माना जाता है। इन जिस्म फरोशी की इन गलियों में हजारों लाखों लड़कियां अपने रूखे चेहरे पर नकली लालिमा ओढ़े अधनंगे शरीर से आकर्षित करती नजर आती हैं। ये मजबूरियां जो सीने पर पत्थर रखकर खुद को बेच रही हैं, जहां हर जिस्म बाजार की तरह सजा खड़ा है। बस देरी है बोली लगाने वाले की, और बोली की कीमत है जवानी और मजबूरी। लेकिन पिछले साल आई महामारी का असर भी इस पर बुरी तरह पड़ा। पेट की भूख ने जब इंसान के सारे भूत उतार दिए, तब उसने भूख और वासना में भूख को चुना। इस दौरान इन महिलाओं ने अपने भरण पोषण के लिए कर्ज का सहारा लिया, लेकिन ये पैसा उन्हें किसी बैंक से नहीं मिला, बल्कि इसके लिए भी उनको उन दलालों और कोठे मालिकों से लेना पड़ा जो रोज उनका शोषण करते हैं। और अब शायद उनकी इस उधारी से वो जीवन में कभी मुक्त भी ना हो पाए। रिसर्च बताती है कि इस पेशे से जुड़ी महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 40 साल दर्ज की गई है। शारीरिक प्रताड़ना, HIV, आर्थिक तंगी और मानसिक अवसाद का उनकी उम्र पर सीधा असर देखा जा सकता है। न जाने कितनी यातनाएं उनके मन मस्तिष्क पर रोज खरोचे मारती उनको उनकी बदकिस्मती की याद दिलाती रही हैं। लेकिन समाज के नोच खसोट के अलग एक वर्ग हमेशा ही सेक्स वर्कर के उत्थान को लेकर चिंतित रहा है। ऐसे संगठनों ने हमेशा ही इस पीड़ितों के जीवन को नया आयाम देने की कोशिश की है, ताकि वे भी औरों की तरह सामान्य जीवन जी सके और अपने को एक मजबूत दायरे में खड़ा कर सके। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक कदम साबित हुआ। 26 मई के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय की जस्टिस एल नागेश्वर राय की 3 सदस्यीय पीठ ने पुलिस को दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि सेक्स वर्कर भी कानून के समान संरक्षण की हकदार है। आपराधिक कानून सभी मामलों में उम्र और सहमति के आधार पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि हर पेशे की तरह मानवीय गरिमा और शालीनता के साथ जीवन जीने के लिए बुनियादी सुरक्षा यौन कर्मियों के साथ आम नागरिकों की तरह बर्ताव करना चाहिए। लेकिन अदालत के फैसले पर भी एक बार विचार करना तो बनता है। आखिर कब तक पुरुष अपनी दैहिक इच्छाओं के लिए अपना पतन करता रहेगा, और आखिर कब तक महिलाएं एक बेहतर और सम्मानित जीवन जीने के बजाय
इसको पेशा बनाती रहेंगी, मतलब कि वेश्यावृत्ति को अपना पेशा बनाती रहेंगी। वेश्यावृत्ति का एक खुला व्यापार न केवल समाज में एड्स संक्रमितों की संख्या बढ़ाएगा, बल्कि समाज को अनैतिकता के रास्ते पर भी धकेल देगा, जहां महिलाएं एक बार फिर पुरुष की भूख मिटाने का साधन मात्र समझी जाएंगी, जहां महिला की सुंदरता उसकी जीविका का साधन बनेगी, जो जितना जवान और जितना सुंदर उतना महंगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि वेश्यावृत्ति को वैधानिक मान्यता देने से क्या सेक्स वर्कर की जिंदगी में कोई बदलाव आएगा? क्या समाज उनको इज्जत की नजर से देखेगा? क्या समाज उनको स्वीकारेगा? ऐसे में गुरुदत्त की प्यासा फिल्म के गाने के बोल बिल्कुल प्रासंगिक हैं कि ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। अब देखना ये है कि महिलाएं कब तक मजबूरी की आड़ में खुद को शोषित बताकर ये सब सहती रहेंगी, या खुद किसी बेहतर पायदान तक पहुंचने के लिए मेहनत और संघर्ष का सामना करेंगी, ताकि शरीर के बजाय उनके काम से उनकी इज्जत हो सके। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। धन्यवाद।